हेलो। तो इस कैटेनरी के लास्ट पार्ट में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि मेरे वीडियो के पार्ट 1 से लेके 5 तक में क्या एजम्पशन थी और इस वीडियो पार्ट 6 में क्या एजम्पशन है। तो सबसे पहली बात, पार्ट 1 से लेके 5 तक हमने जो स्ट्रिंग लिया था वो हैवी था, मतलब उसका खुद का मास था। यहाँ पे जो स्ट्रिंग लेंगे वो मासलेस होगा। दूसरा बात, पार्ट 1 से लेके 5 तक स्ट्रिंग पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था वो स्ट्रिंग के खुद के वेट का था। यहाँ पे स्ट्रिंग तो खुद मासलेस है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ एक वेट सस्पेंड किया होगा जो उसकी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, उसकी एक्स लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वेट सस्पेंडेड होगा। ये कैसे होता है एक बार मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जैसे मानो पार्ट 1 से लेके 5 तक ये कैटेनरी स्ट्रिंग है, और अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई स्ट्रिंग के पॉइंट ए से लेके बी तक की जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये स्ट्रिंग का एक्स में लेंथ है, ये वाई में लेंथ है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ एल है। तो ये स्ट्रिंग खुद हैवी है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई एल लेंथ में जो मास होगा उसका फोर्स लगेगा, तो उसका मास लैम्बडा एल होगा इंटू जी, इतना फोर्स लगेगा। जबकि अब इस पार्ट में हम जो देखने वाले वो ये है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही शेप वाला एक स्ट्रिंग है जिसमें ए से लेके बी तक जो स्ट्रिंग है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो स्ट्रिंग तो खुद मासलेस है, तो उसका खुद का वेट तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके नीचे एक हमने वेट सस्पेंड किया होगा कुछ और मासलेस रस्सी की हेल्प से। तो ए से लेके बी तक जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ एक्स लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा, यानी वो फोर्स की वैल्यू लैम्बडा एक्स जी होगा। ये सिचुएशन एग्जैक्टली हमने कैसे अचीव किया है, तो देखो उसको यहां पे दिखाया गया है कि ये स्ट्रिंग खुद मासलेस है ब्लैक कलर की, और उसके नीचे एक यूनिफॉर्म रॉड को सस्पेंड किया है ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग के साथ। इसमें तो कुछ ही दिखाई गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग के साथ इस मास को सस्पेंड किया है। तो अगर आप यहां पे देखो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट जैसे यहां से लेके यहां तक इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसके नीचे जो रॉड है उतने ही रॉड का फोर्स लगेगा, यानी वो सिर्फ डिपेंड करेगा सिर्फ उसकी एक्स की लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो पहला हमें समझना है कि यहाँ पे स्ट्रिंग का शेप क्या आएगा, क्योंकि इस बार शेप हो सकता है कि वो कॉसेच वाला ना हो जो पार्ट 1 से लेके 5 में हमने डिराइव किया था। तो ये स्ट्रिंग का एफ बी डी है। यहाँ पे स्ट्रिंग में पॉइंट ए लोएस्ट पॉइंट है और बी मान लो किसी वाई हाइट पे पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि भाई इस सिस्टम में भी हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बैलेंस रहने वाला है, इसलिए इस टेंशन का आप कह सकते हो कि टेंशन का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो के बराबर होगा। के है पूरी स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल फोर्स टेंशन, और इस टेंशन का जो वाई कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, वो इतने पोर्शन की एक्स लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि नीचे एक्स लेंथ का रॉड होने वाला है, तो वो लैम्बडा एक्स जी होगा, जहां पे लैम्बडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड सपोर्टेड। आप इसको डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस टेन थीटा आपको मिल जाएगा लैम्बडा जी एक्स बाई के, और टेन थीटा को आप डिवाइड बाई डी एक्स लिख सकते हो। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो आपको स्ट्रिंग का शेप कितना सिंपली मिल गया, जबकि वहां पे हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन किए थे तब जाके मुझे स्ट्रिंग का शेप मिला था। तो इस केस में स्ट्रिंग कैसा शेप लेगी, पैराबोलिक। तो ये शेप जो आपको दिखता है, लास्ट टाइम भी शेप पैराबोला दिखता था लेकिन वो पैराबोला नहीं था, यहाँ पे तो ये शेप एग्जैक्टली पैराबोलिक शेप है। ठीक है। अब जैसे मेरे से इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसी वाई हाइट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास टेन थीटा का फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था, ये टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, ये वाला टर्म। तो मैं इस टेन थीटा के हेल्प से साइन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा से साइन थीटा, और टी साइन थीटा लैम्बडा एक्स जी है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा तो बॉटम पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे और वाई हाइट पे टेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो के पे डिपेंड करेगा, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, और वो ऑब्वियस है एक्स पे डिपेंड करना चाहिए क्योंकि एक्स की वजह से ही वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब इस रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से दो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, हैंगिंग ब्रिज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है कि ये मासलेस स्ट्रिंग है और इसमें बहुत सारे वायर्स की हेल्प से एक रॉड को सस्पेंड किया है जो एक्चुअल में ब्रिज है, एम मास और एल लेंथ का ब्रिज सस्पेंड किया है, और ये जो केबल है टॉप केबल वो वर्टिकल में अल्फा एंगल बना रहा है।
तो इस स्ट्रिंग का शेप इसमें से क्या होगा ये पूछा हुआ है, इस स्ट्रिंग का शेप इसमें से क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई स्ट्रिंग का शेप ये होने वाला है पैराबोला, जहां पे लैम्बडा क्या होगा भाई, इसका लैम्बडा m/l होगा, और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। प्लस अगर मैं इस पूरी सिस्टम का एफबीडी बनाऊं तो इस पॉइंट पे टेंशन प्लस इस पॉइंट पे टेंशन, वहां से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी भाई कि भाई इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, यहां पे आप देखो तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आपको मिलेगा mg, और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कांस्टेंट k होने वाला है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपको tan अल्फा मिल जाएगा, और इस tan अल्फा को यहां पे पुट करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलने वाला है। ठीक है, यहां पे बस ये ध्यान रखना कि यहां पे जो आपको एंगल दिया है वो वर्टिकल से दिया है, आपको एंगल वर्टिकल से दिया है, इसलिए टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है वो cos अल्फा होने वाला है। यहाँ पे देखना टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट cos अल्फा। तो इस इक्वेशन में मुझे mg/k को रिप्लेस करना था, इसलिए मैंने ये मैंने एफबीडी किसका बनाया है, ये वायर प्लस इस लोड का, इस पूरे का एफबीडी बनाया है यहाँ पे। तो आप इस इक्वेशन से सीधा आंसर ला सकते हो, विच इज ऑप्शन डी। तो अगर आपको इक्वेशन पता हो तो आप देखो कितना शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो यहां पे ये स्ट्रिंग है जिसको बहुत सारे केबल के साथ एक यूनिफॉर्म लोड से हैंग किया गया है। ये लोएस्ट पॉइंट है क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, तो पहले पूछा गया इसका शेप क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। तो देखो यहां पे हमने शेप की इक्वेशन डिराइव की है, लेकिन शेप की इक्वेशन डिराइव करते टाइम आप जब यहां पे देखो तो मैंने लिमिट क्या रखी थी, मैंने लिमिट रखी थी लोएस्ट पॉइंट को मैंने ओरिजिन बोला हुआ है। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब लोएस्ट पॉइंट ओरिजिन है, लोएस्ट पॉइंट ओरिजिन है। अब यहां इस क्वेश्चन में देखो तो ऑथर ने हल्का सा मॉडिफाई किया है, यहां पे ये जो स्ट्रिंग का लोएस्ट पॉइंट है उससे वाई नॉट जितना नीचे ओरिजिन यहां पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले यहां पे ओरिजिन मान के इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पे ओरिजिन मान के उसकी इक्वेशन लिखो तो ये वाली इक्वेशन आएगी, जहां पे W क्या है, W है लैम्बडा जी, यहां पे W है लैम्बडा जी, वेट है ना, यूनिट मीटर का वेट है। कौन सा यूनिट मीटर, रोप के नीचे 1 मीटर पे जो नीचे वेट लगेगा वो W होगा, W न्यूटन होगा। अब इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन तब वैलिड है जब ओरिजिन यहां पे हो, लेकिन जब ओरिजिन नीचे है, तो मुझे बस इस इक्वेशन में वाई नॉट जितना ऐड करना है। ओरिजिन कितना नीचे, तो आप डायग्राम में देख सकते हो, यहां से वाई नॉट जितना नीचे इस जगह पे ओरिजिन है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि भाई यहां से x डिस्टेंस पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी हम निकाल चुके हैं, किसी भी जगह पे टेंशन का फॉर्मूला ये है। अब बस इसमें मुझे k को कॉमन निकाल देना है, और लैम्बडा जी को मैंने W बोल रखा है, तो ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी k को उन्होंने T नॉट बोला हुआ है। ये k T नॉट कहां पे, तो देखो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे कि भाई इस पॉइंट पे टेंशन T नॉट है और स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, और यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो k होता है, तो यहां से आपका डी भी करेक्ट हो जाएगा, नॉट डी, यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए एंड सी। तो इट्स ऑल अबाउट कैटेनरी में जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो सारे हमने देख लिए। अब इस पे और एक वीडियो बनाऊंगा मैं समरी का, तो समरी के बाद आप कैटेनरी के रिजल्ट्स को अच्छे से याद रख लो, तो उसके क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।